हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शैशवावस्था में विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था क्या होती है? मतलब जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था माना जाता है। कोई कोई जो मनोवैज्ञानिक है इसको 0 से 5 वर्ष भी मानते हैं, परंतु आज हम लोग 0 से 6 वर्ष तक को ध्यान में रखते हुए, जन्म से 6 वर्ष तक को ध्यान में रखते हुए शैशवावस्था को अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था क्या होती है? शैशवावस्था अगर देखा जाए तो यानी जो शैशवावस्था होती है वह जीवन का एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के बीच या जीवन के सभी पहलुओं के बीच या जीवन के सभी क्रियात्मक, मानसिक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक, भाषाई, आचरण संबंधी गतिविधियों या बीजों को बो दिया जाता है। उसी अवस्था का नाम है शैशवावस्था। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा था, वैलेंटाइन ने कहा था। इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा था, क्योंकि इस अवस्था में बालक का पूरा मस्तिष्क, पूरा व्यवहार, पूरी सोच समझ खाली रहती है। इसमें जो है वो जैसे ही समाज में, संस्कार में, व्यवहार में, सोच में, क्रिया में, स्वभाव में, अपने स्मृतियों में या अपनी निगाहों में जो कुछ वो पाता है, जो करते वो एडाप्ट करता जाता है। इस अवस्था में बालक पूरी तरह से खाली होता है, जिसके वजह से क्या होता है, सभी चीज़ों को भरता जाता है, यानी जीव कहते हैं एडाप्ट करता जाता है। इसलिए शैशवावस्था जो है, इसमें जैसा आप सिखाना चाहेंगे, जैसा आप बनाना चाहेंगे, वैसा आप उसमें बीज बो देंगे तो उसी तरह से वो आगे, उसी तरह से उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ने का प्रयास करने लगता है। इस अवस्था को जो है एक प्रकार से समझिए तो ये जीवन का प्लेटफार्म तैयार कर देता है। यह अवस्था यानी शैशवावस्था जीवन का प्लेटफार्म, यानी फील्ड क्या वर्क, उसका फील्ड वर्क क्या होगा, उसके जीवन का, वो जीवन में क्या करेगा, उसका फील्ड वर्क ये कर लीजिए तैयार हो जाता है, यानी प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। जीवन का प्रारूप, उसका जीवन कैसा होगा। यदि वह कर्मठ आप बनाते हैं तो सुखी होगा, यानी आप जैसा उसको आप जैसा स्वरूप में बनाना चाहेंगे, उसको उस स्वरूप का प्रारूप या उस स्वरूप की गतिविधि, मानसिकता, व्यवहारिक जो कुछ भी है गतिविधियां, वो सब इसी अवस्था में प्राप्त हो जाती हैं, शैशवावस्था में। इसीलिए सामान्य तौर से आप सुनते होंगे कि जैसा जिसका संस्कार होता है वैसे उसकी बोली, भाषा, व्यवहार होता है। तो इसमें एक प्रकार से यही समझिए कि यह अवस्था जीवन का प्रारूप तय कर देता है, उसके ज्ञान का, व्यवहार का, सोच का, समझ का, क्रिया का, सब अवस्था तय। इसमें जो है इस अवस्था का सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस अवस्था में बालक जिज्ञासु हो जाता है। जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला। इस अवस्था में बालक जो है, मस्तिष्क जन्म के समय खाली रहता है तो वह जैसे के तैसे स्वीकार करता जाता है, उसमें जो कुछ नहीं समझ में आता वो पूछता है। इस अतः बालकों के मानसिक विकास के लिए आवश्यक है कि आप वो जो कुछ पूछता है उसे प्रेम से आप बताते जाएं। नहीं समझ में आता है, नहीं बता पाते हैं तो दूसरे से पूछ के बताएं। उसे निगेटिव चीज न दें, उसे निगेटिव सोच न दें, उसे अनावश्यक डांटे न, यानी प्रेम की भाषा इसमें। यानी एक प्रकार से जिज्ञासा को, उसकी जानकारी को बढ़ाएंगे तो उसका मानसिक विकास बड़ी तेजी से होगा। दूसरा, इस अवस्था में संवेगों का विकास बड़ी तेजी, यानी डर, प्रेम, भय, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ इत्यादि जो है संवेदनाएं जो होती हैं, उसका भी बहुत विकास होता है इसी अवस्था में। क्रियात्मक यानी कार्यों को करना, किस कार्य को करना चाहिए, किस कार्य को नहीं करना चाहिए, यानी क्रियात्मक गतिविधियों को भी इसमें सीखने की प्रवृत्तियां ज्यादा होती। सभ्यता, बैठना, बोलना, जैसा है किसी, जब जिसका संस्कार अच्छा नहीं बच्चे चिल्लाएंगे, संस्कार अच्छा है तो बच्चे प्रेम से बोलेंगे। फिर इसके बाद भाषा, यानी जो भाषाएं, इसीलिए कहा जाता है कि प्राथमिक स्तर से ही इस भाषाओं का ज्ञान अगर कराया जाएगा तो बालक जो है काफी जल्दी सीख जाएगा। भाषा संबंधी भी उसके अंदर ज्ञान का शुरुआत इसी अवस्था से हो जाता है। बोली यानी शब्दों में, भाषा में उचित आरोह अवरोह, उचित उच्चारण, या ये कहिए
प्रेम की बोली, क्रोध की बोली, ईर्ष्या की बोली, यानी जो बोलियां हम लोग सीखते हैं वो सब बोलियों का भी श्री गणेश इसी अवस्था में हो जाता है। यानी आचरण, सभ्यता कैसा होगा, उसकी आदत कैसी होगी, सहानुभूति और दूसरे के प्रति लगाव भावनाओं से कैसे जुड़ेगा, इत्यादि सभी गतिविधियों का शारीरिक और मानसिक व्यवहारिक क्रियाकलाप आदत, यानी जितनी भी गतिविधियां हैं उन सभी गतिविधियों की शुरुआत जो है शैशव अवस्था में हो जाती है। इस अवस्था को आप बहुत अच्छे से जहां मिलता है वहां अच्छे से पढ़िए, उसको रट डालिए, क्योंकि इस अवस्था से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी शैशवावस्था जीवन का एक आधारभूत स्वरूप का निर्माण कर देती है। अतः यह शैशवावस्था बहुत महत्वपूर्ण है, एक अध्यापक के लिए भी और एक समाज के लिए भी, क्योंकि इस अवस्था में जितने लोग इस अवस्था को समझेंगे या जान जाएंगे, वह अपने बालकों में, टीचर अपने विद्यार्थियों में उस संस्कार को भरना शुरू कर देगा। आइए इस अवस्था की विशेषताओं के विषय में अध्ययन हम लोग करते हैं। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता इसकी है तीव्र शारीरिक विकास। इस जो शैशव अवस्था में की पहली जो है, जीवन बहुत तीव्र विकास होता है शारीरिक का। इसमें जो है तन और मस्तिष्क दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, जिसके वजह से वह विभिन्न गतिविधियों, शारीरिक और मानसिक गतिविधियों में संतुलन स्थापित करता है। यानी तन और पर मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण करता है। जैसे लिखना होता है, पहले अच्छा से नहीं लिख पाता तो धीरे धीरे कंट्रोल करता है लिखने में। कहने का मतलब तन और मस्तिष्क। फिर उसके बाद उसकी लंबाई बढ़ती है, लंबाई भी काफी बढ़ती है, इसमें वजन बढ़ता है, भार भी बढ़ता है। आंतरिक तथा बाह्य अंगों का भी उसमें विकास होता है, और अंगों में विकास के संग संग जो है उसमें उसका अपना स्वरूप धीरे धीरे बनता जाता है, व्यवस्थित रूप और बनता जाता है। इसके बाद ये देखते हैं मांसपेशियों में दृढ़ता, यानी जो मसल्स होती है, जो मांसपेशियां होती हैं, उसमें धीरे धीरे दृढ़ता आती है, उसमें धीरे धीरे शक्ति बढ़ती जाती है। और चलने की शैली अगर कहा जाए तो बालकों में जो चलने का ढंग होता है, जिसको देख करके लोग कहते हैं ऐसे चलता है वैसे चलता है, माता जैसा पिता जैसा जो कुछ भी है उसका तुलना लोग करते हैं, वह भी शैली का, जिसको कहते हैं चलने की स्टाइल, यह भी इसी अवस्था में लगभग में तय हो चुका होता है, जिसको हम लोग साधारण रूप में मुद्रा कहते हैं। शारीरिक मुद्रा यानी शरीर का एक स्वरूप, शारीरिक स्वरूप के भी जो है निर्धारण इसी अवस्था में हो जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो तीव्र शारीरिक विकास है इसमें बहुत अधिक होता है, जिसमें जो है आंतरिक अंग और बाह्य अंगों का भी व्यवस्थित स्वरूप, व्यवस्थित क्रियात्मक गतिविधियां, व्यवस्थित संरचनात्मक प्रवृत्तियां भी इस अवस्था में तेजी से होती हैं। इसकी प्रमुख विशेषता ये है। दूसरी अगर हम विशेषता देखें तो तीव्र मानसिक विकास। इस अवस्था का जो हम लोग यह कहा जाए कि इस अवस्था में जो मानसिक विकास होता है, वह मानसिक विकास पूरे जीवन के विकास का आधार तय कर देता है। यह मानसिक विकास क्या करता है? पूरे जीवन का विकास को तय करता है। इसमें अध्यापक, कोई भी हो व्यक्ति हो, चाहे माता पिता हो चाहे अध्यापक, बालकों की जिज्ञासा बहुत तेज होती है। सतत जिज्ञासा को, यानी उसकी जानकारी को देते रहना चाहिए ताकि उसकी मानसिक क्षमता बढ़े। यानी जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है कोई चीज जानने की। फिर स्मृति की इसमें भी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। किसी चीज को देखता है तो याद झट से उसको होता है। लेकिन एक और भी बात है, भूलता भी बहुत ज्यादा है। यानी स्मृति की भी क्षमता अधिक होती है तो भूलने की भी क्षमता अधिक होती है। फिर भी जिससे वह स्मृतियों में अंतर्गत पहचानने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है। भूलता तो है लेकिन पहचानने की क्षमता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है इस अवस्था में। ध्यान मतलब है किसी चीज को गौर से देखने की क्षमता उससे ज्यादा होती है। यही कारण है कि जो पहचान लेता है, ध्यान की क्षमता, यानी किसी चीज पे अटेंशन, ध्यान लगाना या ध्यान से देखना, उसको जो है वो एक प्रकार से इसमें ध्यान के माध्यम से आत्मसात करने की, अपने अंदर उतारने की या अपने अंदर याद रखने की जो क्षमता होती है इस अवस्था में भी ज्यादा होती है। ध्यान, कल्पना, इसमें सोचने समझने, कल्पना की शक्ति भी क्या होती है? उसका प्रारंभ हो जाता है। यानी कल्पना करने का, ऐसा होगा, ऐसा था, शेर कैसा होता है, भैंस जैसा। अगर चित्र नहीं देखा है तो वह कल्पना के माध्यम से पूछेगा कि ऐसा होता है, भैंस जैसा होता है, गाय जैसा होता है। जो कुछ भी वह देखता है उसके आधार पर आप जब उसको बताएंगे तो ऐसा, जैसे राजा रानी की कहानी आप सुनाते हो
कि राजा के पास बहुत पैसा था, तो समझ जाएगा कि पैसा बहुत होगा तो कितना रखता होगा। वो कल्पना करने की क्षमता जो है उसके अंदर इस अवस्था में बहुत ज़्यादा थी। आवेग, आवेग का मतलब ये होता है जैसे होता है आवेग का मतलब, जैसे आप लोग कहते हो कि एकाएक बहुत तेज गुस्सा हो जाता है, एकाएक जो है उसका गुस्सा ठान तेजी से सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। आवेग मतलब आवेश में आना, आवेश संबंधी जो गतिविधियां होती है, जैसे क्रोध में आ जाना, गलतियों पर काफी बिगड़ जाना, इस तरह से जो आवेग टाइप का होता है, जो एकाएक जो है एकाएक हाव भाव या व्यवहार, या बहुत तेज चिल्लाने लगता है, या बहुत तेज जो है वो जो है मतलब असहज महसूस करने लगता है, वो सभी गतिविधियों का मानसिक विकास इसी अवस्था में होता है। संवेदना, संवेदना का मतलब जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, भय, डर, इसमें जो भूत प्रेत वाली बात उसे कहेंगे तो डरना शुरू कर देगा, देखा है नहीं लेकिन डरना शुरू कर देगा। कहने का मतलब ये है संवेदनाओं संबंधी जो है गतिविधियों का विकास यानी मानसिक विकास इसी अवस्था से शुरू हो जाता है। उसी समय अगर अच्छी कहानियां, साहसी वाली कहानियां सुनाएंगे, संघर्ष की कहानियां सुनाएंगे, तो उसमें अच्छे संवेदना, अच्छे संवेग बढ़ जाएंगे, संघर्ष करने की क्षमता बढ़ जाएगी, धैर्य रखने की क्षमता बढ़ जाएगी, शील बढ़ जाएगा। यानी इस संवेदनाओं का विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह संवेदनाओं का अगर उचित संवेदनाओं को अगर आप बढ़ाते हैं तो मानसिक विकास बहुत तेजी से, यानी संघर्षशील होगा तो सफल भी होगा। इस अवस्था में प्रत्यक्षीकरण यानी किसी चीज को देखने की उसकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, देख करके उसको याद रखने की, आत्मसात रखने की, समझने की जो है क्षमता इस अवस्था में यानी 0 से 6 वर्ष की अवस्था में बहुत तेज मानसिक विकास होता है। तर्क का भी आधार बन जाता है, जब उसको नहीं समझ में आता तो कुकाकी करना शुरू करता है। इस प्रकार से वह उसको जानने की, समझने की, जैसे होता है खिलौना होता है उसको तोड़ तोड़ देखना शुरू करेगा कि कैसे बना है, भले ही वो बिगड़ जाए बाद में, तो यानी उसको अंदर किसी चीज को खोज प्रवृत्ति की जो जिज्ञासा होती बढ़ती जाती है। इस प्रकार से इसलिए तर्क क्षमता भी क्या होती बढ़ती जाती है। तीव्र से यानी तेजी से वो सीखता भी है और तेजी से वो किसी चीज को भूलता भी है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो शैशवावस्था में मानसिक विकास इतना तीव्र होता है कि जो भाषा सिखाना चाहो, भाषाओं का विकास, भाषाओं का भी विकास इसी अवस्था में सबसे ज्यादा होता है। यानी भाषा अगर सिखाएंगे तो इस अवस्था में वो बहुत तेजी से सीखता है। ठीक है, भाषा यानी बोली इस प्रकार से होता है। आज हम लोग 2 विशेषताएं देखते हैं, इसके आगे वाली कक्षा में हम अन्य विशेषताओं को भी इसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम।